हेलो दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, रानी ने 700 रुपये का अंगूर खरीदी और 840 रुपये में बेच दिया। उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो चलिए पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। रानी को आर से डिनोट कर देता हूँ। तो रानी को 700 रुपये, ठीक है, खरीदने में। तो इसको खरीदने को हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, ठीक है। और उसे कितना में बेच दिए? तो सेल प्राइस, सेलिंग, ठीक है। तो सेलिंग का क्या होता है? एसपी। तो एसपी का कितना हो जाएगा? एसपी का हो जाएगा 840। तो हम क्या करेंगे? लाभ निकालेंगे। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट के लिए 840 माइनस 700 कर देंगे। उसके बाद जो हमें घट के आएगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे देखें, 0 से 0 घटाएं 0, यहाँ पे यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। कितना हो गया? 140 रुपये हमें लाभ निकला। तो हम क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? प्रॉफिट प्रतिशत यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका फार्मूला होता है P बट्टा CP इंटू 100। तो हम क्या करेंगे? P को क्या मानते हैं? प्रॉफिट जो निकला है। तो प्रॉफिट कितना निकला? 140 रुपये। और CP कितना था पहले? तो CP था 700 रुपये, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे गुने 100। यहाँ से डबल जीरो, यहाँ से डबल जीरो कटा। उसके बाद यहाँ से 7 2 जा 14 होता है। तो यहाँ पे 2 लिख कर देंगे। यहाँ पे 0 नहीं कटेगा तो 0 पे यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर निकल के आता है प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 20, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा, राम 500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम को 20% हानि पर और श्याम उसे मोहन को 25% हानि पर और तथा मोहन रहीम को 10% हानि पर बेचता है। तो रहीम का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है। तो हम यहाँ पे अब आ गए। तो हम क्या करेंगे? पहले लिख लेंगे रहीम। रहीम का क्रय मूल्य, बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 500 रुपये क्या करेंगे? 500 रुपये राम का, राम ही के रुपये पे ना हम क्या करेंगे? सभी को यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है? यहाँ जैसे 20% हानि। तो हानि जब भी कहता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 100 माइनस 20 कर लेंगे, ठीक है। बट्टे में क्या करेंगे? 100, ठीक है। गुने यहाँ पे क्या करेंगे? अब दूसरा में क्या कह रहा है? 25% का हानि। तो हम क्या करेंगे? 100 माइनस यहाँ पे हम क्या करेंगे? 25 यानी 25 बट्टा 100। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 100 माइनस
10/100। यहाँ तक हम आ जाते हैं, तो उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। ये कैसे हुआ वो आप लोग देखिए। जब भी हानि में आपको कहेगा परसेंटेज, यानी हानि में मेरा जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम 100 में से 20 को घटा देंगे। यहाँ भी 100 में से 25 को घटा दिए, यहाँ भी 100 में से 10 को घटा दिए, यहाँ पे 500 आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटेगा तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा। नीचे में कितना रहेगा, 100 गुने, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 75/100 गुने, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90/100। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम इसको काट दिए, कट गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे काट दिए, कितना बढ़ता है, 20×5 100, कट गया। अब यहाँ पे इससे इसको काट दें, 20×4 80। उसके बाद कितना बचा, यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 50 दूना 100, ये 0 से ये 0 कट गया। यहाँ से इसको काट दो, 15 25 75। अब इस सब को जब गुना करोगे तो यहाँ 2 गुने 15 गुने 9 आएगा। तो हम क्या करेंगे, आसान ट्रिक क्या है, इसको पहले गुना कर दो। तो 15 दूना कितना होता है, 30 होता है, 30 को जब हम 9 से गुना करेंगे तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसको गुना करेंगे, 0 को छोड़ देंगे। इसको जैसे गुना करेंगे तो 9 तिया कितना हो जाता है, 27। यहाँ पे कितना 0 है, तो 1। तो यही आंसर आ गया मेरा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस ये रहा, यदि राम किसी वस्तु को 20% क्या करता है, लाभ पे श्याम को देता है, ठीक है। श्याम उसे 10% लाभ पर मोहन को बेच देता है। किसको, मोहन को बेच देता है। यदि मोहन का क्रय मूल्य 660 रुपये है तो राम का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे डायरेक्ट, हम ले लेंगे राम का क्रय मूल्य, राम का क्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोहन का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ था, तो मोहन का दिया हुआ था 660, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे, ठीक है। पहला कितना में बेचा, जैसे राम किसी वस्तु को बेचा तो कितना प्रतिशत में, तो 100 क्या करता है, 100 का 120%, ठीक है, 120% गुने। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब श्याम उसी वस्तु को 110% लाभ पे बेचता है। तो यहाँ हम 100 का 110% लिख सकते हैं ना, यहाँ पर लिख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 10 से 10 यहाँ काट देते हैं। चलिए ये 10 से ये 10 हम काट दिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11 छक 66 होता है, यहाँ पे 6 लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे,
उसके बाद यहाँ 6 से यहाँ पे 12 कटेगा ना, कितना मरतबे, 2 मरतबे, ठीक है। अब 2 से हम क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं ना 50 को। अब यहाँ पे हमें बचा, यहाँ पे 50, यहाँ पे बचा 10। इसको हम क्या करेंगे, जब हम इसको गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 500। तो राम का क्रय मूल्य जो निकल के आता है वो मेरा आता है 500। तो इसी प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि राम 500 रुपये की वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ हम देखेंगे एक, जैसे राम का 500 रुपये उसके पास है, 500 रुपये की वस्तु को क्या किया है, श्याम को 20% लाभ पर, तो श्याम को क्या लेंगे, ऐसे ले लेते हैं। श्याम को कितना प्रतिशत, 20 यानी 120% के लाभ पे, ठीक है। और मोहन को 110% लाभ पे, मोहन को एम से, तो यहाँ पे हम 110% लाभ में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। 500 इंटू 120/100% इंटू 110, मोहन का कितना है 110, उसका 100%। तो हम यहाँ पे अब कर सकते हैं, ये डबल शून्य से ये डबल शून्य कट गया, इससे इसको काट दो, कितना 20 5 100, 20 छक 120। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे 11 को 6 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 66। इस पर क्या करेंगे, एक 0 बैठा देंगे, तो मेरा आंसर कितना निकल के आता है। तो मोहन का जो क्रय मूल्य निकलता है, एम का क्रय मूल्य निकलता है कितना 660। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।